हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। आज का हमारा टॉपिक है संचारण तथा विकृति गंधिता। 10th क्लास के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है। निम्न पदों पर टिप्पणी लिखो। संचारण और विकृति गंधिता लगभग 1.5 मार्क्स के आते हैं। दोनों 3 नंबर में आएंगे आप लोगों के, या कोई सा एक टॉपिक 2 मार्क्स में। संचारण होता क्या, आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी आप लोगों की धातुएं होती है, धातुएं यानी कि जब आप लोग धातुओं को क्या करोगे, वायुमंडल में खुला छोड़ देते हो। या आप लोग एग्जांपल ले लो लोहे का, Fe। आप लोगों ने देखा होगा जो Fe होता है आप लोगों का लोहा होता है, तो आप लोग जब उसे वायुमंडल में खुला छोड़ देते हो तो वो क्या होता है, धूल मिट्टी और ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि खराब होना प्रारंभ हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि इस पर जंग लग गया, यानी कि उस पर जंग लग जाता है। और इस जंग लगने की प्रक्रिया को हम विज्ञान की भाषा में संचारण कहते हैं। एक बार पुनः है, जब हम लोहे की वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके संचारित हो जाते हैं, अर्थात उन पर एक हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जंग से बचाने के लिए उपाय, अभी क्वेश्चन में आता है कि जंग से बचाने के आपको 2 उपाय लिखने हैं, यानी कि 2 मेथड बताने हैं। तो पहला उपाय क्या होता है, यदि हमें लोहे की वस्तु को जंग से बचाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उन पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। दूसरा उपाय है, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मशीन होगी, मशीन के पुर्जे हो गए या बेयरिंग हो गए, क्या होता है जब इनमें जंग आ जाता है पानी के कारण, तो हम इनमें क्या करते हैं, या तो तेल डालते हैं। तेल डालने से क्या होता है, मशीन अच्छी चलने लगती है। आप जितने बेयरिंग्स हो गए इनमें हम ग्रीस लगाते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, हम इनमें क्या करते हैं, तेल और ग्रीस का प्रयोग करते हैं। देखो यही आप लोगों का परिभाषा में लिखा है। संचारण, जब हम लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। आप यहाँ पे धातु भी लिख सकते हो, जब हम इतने की जगह जब हम धातुओं को ऐसे भी लिख सकते हो, जब हम धातुओं को वायु में खुला छोड़ देते हैं, छोड़ दिया जाता है, तो यह ऑक्सीजन, इसमें मेन पॉइंट यही आप लोग का, ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके, ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके संचारित हो जाती है, अर्थात इन पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। कभी कभी संचारण यानी कि जंग का सूत्र पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, यानी कि कहता है जंग का सूत्र लिखो, या निम्नलिखित में जंग का सूत्र है, आप लोगों के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें दिया जाता है। तो आपका जंग का सूत्र होता है Fe2O3XH2। फिर अतः बचाओ में क्या लिखते हैं, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम इन पर पेंट करते हैं, पहला मेथड। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम इन पर तेल तथा ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो लोहे की वस्तु होती है उन्हें संचारण से बचाया जा सकता है। 1 नंबर में कभी आ जाता है नोट में, 2 धातुओं के नाम बताइए जो संचारित नहीं होती। तो आंसर होता है आप लोगों का, संचारित का अर्थ होता है यानी कि जिन पर जंग नहीं लगता है। पेपर में पूछता है कि 2 ऐसी धातु के नाम बताओ जिन पर जंग नहीं लगता, जो संचारित नहीं होती, तो इसका आंसर होता है आप लोगों का भाई सोना, दूसरा है चांदी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहता है, 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री आप लोगों को मुक्त अवस्था में मिलेगी 2 ऐसी धातु के नाम, तो उसमें भी आपका आंसर यही रहेगा, सोना और चांदी। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो आपका संचारण है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं विकृति गंधिता, रेंसिडिटी। विकृति गंधिता क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, जब हम क्या करते हैं, तेल तथा वसा भोज्य पदार्थ जितने भी होते हैं, जब हम उन्हें स्टार्टिंग में बनाते हैं, बनाने के बाद हम देखते हैं जब बनाएंगे तो उनमें बड़ी खुशबू आ गई बहुत अच्छी सी। जैसा आप लोगों ने खाना बना लिया तो आप उस
मतलब बहुत अच्छी स्मेल आ रही होगी, बहुत आप लोगों को अच्छा अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में उसका स्वाद बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जब वो ना कुछ समय के लिए, जैसा अभी आप लोगों का जंग था बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि जो आप लोगों की ऑक्सीजन और नमी है ना, उसने क्या कर दिया, आप जो लोहा इतना ताकतवर है उसे भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। अब तो छोटी सी बात है, यानी कि जो आपका भोजन है, जब हम इसे क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रख देते हैं, रखने के बाद क्या होता है, ये खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने क्या करा, खाना बना, शाम को खाना बना, अगले दिन आप दोपहर 2-3 बजे देखोगे वो खाना क्या हो चुका होगा, खराब हो चुका होगा। तो हम सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं खाना क्या होगा, खराब होगा। लेकिन इसी चीज को विज्ञान की भाषा में कहते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता यानी कि जब खाना आप लोगों का क्या होता है, खराब हो जाता है। देखो, जब तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित का मतलब होता है खराब हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और नमी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, धूल मिट्टी कण इन पर बैक्टीरिया आकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। भोज्य पदार्थों को, अब देखो भोज्य पदार्थों को बचाते कैसे है, जैसा आप लोगों ने क्या किया भाई, खाना बनाया, खाना क्या आप लोगों ने एक चपाती बना दी, ठीक है भाई, जिसे बोलते हैं रोटी, आपने एक रोटी बनाई, और आप लोगों ने क्या करा, या 102 दिन, 102 दिन के लिए क्या करा, या खुली छोड़ दी, तो आप देखोगे 1-2 दिन बाद इस पर क्या होगा, धूल मिट्टी कण बैठ जाएंगे, ऐसा करेगा, आकर बैठ जाएंगे। ये आप लोग देखोगे फंगस, यानी कि व्हाइट व्हाइट आप लोग उसके पास क्या हो जाएगी, फंगस जमा हो जाएगी, इस पर आकर बैक्टीरिया बैठ जाएंगे, फंगस बैठ जाएगी, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खराब। और इसमें जो गंध, इसमें से क्या होगा, आप लोगों की गंध आनी शुरू हो जाएगी, गंदानी क्या हो जाएगी शुरू, तो इस पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, धूल मिट्टी के कण इस पर आकर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। इसी प्रक्रिया को जब ये क्या हो जाएगी, खराब, ये खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहने के, इसमें से बहुत बदबू आ गई, आप बिल्कुल इसे खाना तो खाना बहुत दूर, आप लोग इसे सूंघ भी नहीं सकते, इतनी बदबू आ गई, इतनी तीव्र बदबू आ गई। तो इसे बोलते हैं विकृति गंधिता, यानी कि जब आप लोग भोज्य पदार्थों को कुछ समय के लिए क्या कर देते हो, रख देते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो पहला मेथड इसे सेव करने का क्या है, यदि हमें बचाना है, क्या करना है, बचाव करना है, तो हम इसे डब्बे में बंद करेंगे, यानी कोई डब्बा लेंगे, जैसा हमने डब्बे में क्या कर दिया, चपाती बंद कर दी, अपर से डब्बे में, यानी कि जो ये ऑक्सीकरण हो सका, ठीक है, ये वायुमंडल के संपर्क से क्या हो सका, बच सका। तो पहला मेथड है, हम इन्हें क्या करते हैं, डब्बों में बंद करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी चिप्स के पैकेट हो गए या नमकीन के पैकेट्स हो गए, उन्हें ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, पैकेटों में बंद करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, यदि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन्हें हम फ्रिज में स्टोर करते हैं, जिस समय बाहर ऑक्सीकृत होने से क्या हो सका, बच सका। फिर तीसरा मेथड क्या है, हम उन्हें क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा आलू के चिप्स आते हैं, जितने भी आलू के चिप्स के थैलों में हम नाइट्रोजन क्या करते हैं, गैस भरते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, यदि आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाओ, नाइट्रोजन होती है आपकी N2, इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। जैसे ये पैकेट आप लोगों का, ये पैकेट आपका बंद है और इसमें आप लोगों के नमकीन कुरकुरे कुछ भी अंदर, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, N2 छोड़ देंगे, और जो N2 होती है अक्रिय गैस होती है, अक्रिय, या क्या करती है, जो भोज्य पदार्थ आप लोगों ने इसमें डाला उससे कोई भी क्रिया बिल्कुल भी नहीं करने की, उसके बाद और इसे क्या करेगी, ऑक्सीकृत होने से क्या करेगी, या रोकेगी, यानी कि ये ऑक्सीकृत नहीं होने का। तो ये क्या होगा, इसमें जो आप लोग फूड्स डाल लोगे, इसके अंदर आप लोग थैले के अंदर जो भी आप लोग पैकेट के अंदर फूड्स रखोगे, वो लंबे समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अक्रिय गैस खुद इसके साथ क्रिया करने की नहीं, और जो बाहर से इसे ऑक्सीकृत होने नहीं देगी। और पैकेट क्यों है, बंद है, क्योंकि पैकेट क्या है, बंद है, इसलिए क्या होगा, जो आपका फूड्स होगा वो क्या होता है, आप लोगों का अच्छा रहता है। तो इसलिए आप लोगों को जितने भी बंद फूड्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। जो खुले होते हैं आप लोगों के खाने की वस्तु, उन्हें बिल्कुल भी खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे थोड़ी देर बाद में ही या कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो एक बार फिर से, विकृति गंधिता, रेंसिडिटी, जब तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तो इनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। बचाओ, भोज्य पदार्थों को विकृति गंधित होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, यानी कि हम इसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं। फिर नोट में कभी कभी एक नंबर में आता है कि आलू की चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लोग लिखोगे आलू की चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, यानी कि जितने भी आप लोग के कुरकुरे जितने भी पैकेट्स आते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पैकेट्स बहुत खुला रहता है और उसके अंदर से प्रोडक्ट थोड़ा ही निकलता है,
तो गैस के पैसे होते हैं, जो नाइट्रोजन होती है ना उस गैस के पैसे ले जाता है आप लोगों से। तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इस प्रकार से विकृति गंधिता और संक्षारण आपके टॉपिक दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।